हेलो एवरीवन। सो मैंने यहाँ पे एक पुट की साइड में ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न एंड मेरा टारगेट वगैरह क्या होने वाला है। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मेरी एंट्री लगभग यहाँ पे हुई है। मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ का लगाया है एंड आई एम टारगेटिंग अराउंड 1:1.5 यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी में, ठीक है। इतना मैं टारगेट करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि मैंने कितने पॉइंट टारगेट करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो एक बार देखते हैं। उसके बाद आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेड। ओके, तो मेरी एंट्री लगभग यहाँ कहीं पे हो चुकी है, लगभग 55,600 पे, एंड मैं यहाँ तक टारगेट रखने वाला हूँ 55,450, यानी कि लगभग मैं यहाँ पे 150 कैप्चर करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सेल साइड सिग्नल दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखो, इनके पीसीआर वैल्यू देखो, आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के नेगेटिव दिख रहे हैं, जो कि निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे 0.92 का पीसीआर है एंड बैंक निफ्टी के अंदर 0.18। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। एंड अगर आपको मैं 3 मिनट का डेटा या फिर 5 मिनट का डेटा दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे नेगेटिव है। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है सेल साइड में बैंक निफ्टी में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी ऑटो ट्रेडर यूज़ करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है, पे करना पड़ता है, लेकिन देयर इज़ अ वन ट्रिक जिसको आप यूज़ करके इसको बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऑटो ट्रेडर को। सो ट्रिक क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता के रखा है। सो आप जानते हो एक ब्रोकर है जिसका नाम है स्टॉक्स कार्ड। इसमें आप अकाउंट ओपन करो एंड अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको मंथली सिर्फ 99 रुपीज़ देना है पर मंथ का। एंड उसके बाद आप उसमें जितना भी ट्रेड करने वाले हैं उसका एक भी रुपया ब्रोकरेज का नहीं देना है। अब आप लोग जानते हो, अगर आप दिन में 3 ट्रेड भी लेते हो या फिर 2 ट्रेड भी लेते हो तो आप 80 रुपया देते हो, क्योंकि 40 रुपया पर ट्रेड इन एंड आउट का लगता है। तो 2 ट्रेड का आपका 80 रुपया हो गया, यानी कि अब देखो 80 एंड 99 बोर्ड पास में है, तो आप 2 ट्रेड लेके या फिर उनको बचा के आप पूरे महीने का ब्रोकरेज पे कर दो। उसके बाद आप जितना भी ट्रेड ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 200, 500, एक भी ट्रेड का आपको ब्रोकरेज नहीं लगने वाला। तो सोचो, अगर आप दिन का 100 रुपया बचा रहे हो तो महीने का कितना हो गया। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, दिन का 100 रुपीज़ इंटू 30, यानी कि आप पर मंथ 3000 रुपीज़ बचा रहे हो। भाई एक महीने का 3000 रुपया ब्रोकरेज में बचा रहे हो। आप इस पैसे को यूज़ करके आप ऑटो ट्रेडर को ले सकते हो, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कहीं से पैसा ला के इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टॉक कार्ड पे अकाउंट ओपन करो, यहाँ पे पैसे सेव करो। मैंने आपको 1 मंथ दिखाया, आप 2 महीना 3 महीना सेव करो एंड उस पैसे से आप ऑटो ट्रेडर भी बाय कर सकते हो एंड और भी आपको जो चाहिए जहाँ पे उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो लोग हमारे लिंक से स्टॉक कार्ड के अंदर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक $10,000 यानी कि लगभग 10 लाख रुपए का फंडेड अकाउंट भी गिव अवे किया है। तो जितने लोगों ने भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है वो सारे लोग एलिजिबल है एंड आपको 10 लाख रुपए का बिल्कुल फ्री में एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। आपको एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो, हमारा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुका है एंड अब देखते हैं हम कहाँ तक इसको राइड कर पाते हैं। अगर बीच में मान लो मुझे कुछ चार्ट पे दिखाई देता है कि वापस बुलिश पैटर्न बन रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाएँ तो फिर मुझे यहाँ कहीं पे भी एग्जिट मारना पड़ सकता है। सो एक बार इसको मैं चार्ट पे मॉनिटर कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ एंड अपने ऑप्शन को भी साइड बाय साइड देख रहा हूँ, पैनल को भी देख रहा हूँ मल्टीपल स्क्रीन पे, तो सब कुछ इसको राइड करेंगे। फिलहाल हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से देखो एक बार बैंक निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रिंक हो जाता है पुट का, अब वापस ये स्ट्रेच हो रहा है। मैं चाह के भी आपको यहाँ पे अपना पीएनएल नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको पता है कि सेबी के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है फिन इन्फ्लुएंसर पे, तो हम अपना पीएनएल नहीं दिखा सकते। लेकिन देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पे सब कुछ मार्क किया है, पुट की साइड ट्रेड भी लिया है। अभी देखो वी आर इन गुड प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो फिर भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड कर लिया, देन हमारा ऑप्शन फिर से वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। तो वो एक कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत लफड़ा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता तो और ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल
वी आर इन गुड प्रॉफिट एंड क्योंकि बैंक निफ्टी तो इसके ऑप्शन बहुत तेज़ भाग रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे ओनली मंथली एक्सपायरी है। एक बार फिर से हम देख लें ऑटो ट्रेंडर को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी अभी तक सेल सिग्नल है, तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड एक बार देखते हैं डेटा अपडेट हुआ क्या। यस 954 अगेन वी आर गेटिंग। बैंक निफ्टी का जो PCR है 0.18, मतलब फिर भी यानी कि अभी तक हम नेगेटिव PCR में बैठे हैं एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव है। एंड यहाँ पे देखो निफ्टी के अंदर जो PCR 951 पे 0.41 था वो 954 पे आफ्टर 3 मिनट 0.34 हो चुका है, यानी कि और नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। एंड अब देखो मैं 1:1 आप यहाँ पे देख सकते हो 1:1 का टारगेट मेरा हिट हो चुका है। ये मेरी एंट्री प्राइस है एंड यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेरा टाइम क्या आ गया है कि मैं इसको ट्रेलिंग कर लूँ, लेकिन एक बार मुझे थोड़ा सा एक कैंडल ये वाला यहाँ कहीं पे क्लोजिंग चाहिए। एंड नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे निकलती है देन मैं अपना इसको पूरा कोस्ट टू कोस्ट ट्रेलिंग कर दूँगा। बाकी देखो मेरा आपको समझाना होता है कि किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, कितना आसान होता है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेड विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी डेटा जो भी है। लेकिन जो बिगनर होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कहाँ पे ट्रेड करें। तो इसके लिए आप जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, नॉट ओनली ऑटो ट्रेडर, आप जो भी सॉफ्टवेयर को जानते हो उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको हेल्प क्या करेगा, हाँ डेफिनेटली आपको एक चीज़ बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ये बताने के बाद एंट्री आपकी होती है, लेकिन एंट्री लेने के बाद वापस होल्ड करना कि मैं यहाँ से इतना प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ या फिर यहाँ पे निकल जाऊँ या फिर होल्ड करूँ, ये आपको ऐसे सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। कैसे, अभी देखा मैंने ऑटो ट्रेंडर पे जाके देखा डेटा तो वहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब अब इतना देखो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक गया तो शायद अगर किसी के पास कुछ सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे निकल जाए डर के मारे। लेकिन मुझे डेटा बता रहा है नेगेटिव है तो मैं यहाँ से होल्ड करने वाला हूँ। अब भले ही यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आप सभी को पता है, अगर मेरे लाइव वीडियोज़ आप देखते हो तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जिद्दी हूँ। मैं अपना स्टॉप लॉस बार बार देने के लिए रेडी रहता हूँ, लेकिन अपना जो टारगेट है उससे पहले बीच में नहीं निकलता डर के मारे। तो देखो फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ हाउ डेटा आपको हेल्प कर देता है होल्ड करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी है आप सभी को पता है ये नचाएगी। ऐसे तो आपको एक साथ में प्रॉफिट नहीं देने वाले। एक्चुअली मुझे यहाँ कहीं पे इसको पकड़ना चाहिए था एंड इसको पूरा राइड करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट उठा एंड उसके बाद लेट चार्ट को एनालाइज़ किया। बाकी देखो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से रिवर्स मारता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस देकर निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर 10:30 तक ये मेरा टारगेट आ जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है वहाँ तक निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है 10:30 के बाद थोड़ा सा मार्केट, मैं साइडवेज नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, लेकिन 10:30 के बाद थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम होता है एंड सेलर एक्टिवेट होते हैं, जो भी अपना बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो भी है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्ट्रेडल उसमें मार्केट को पूरा डेटा के अकॉर्डिंग पटक देते हैं। तो वहाँ पे फिर मुझे 10:30 से पहले निकलना पड़ेगा। बाकी आई थिंक आप समझ गए मैं ये ट्रेड कैसे लिया हूँ, कहाँ पे लिया हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न, कहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहने वाला है। एंड यस, अगर आप सभी में से कोई भी ऑटो ट्रेडर के लिए इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, सीधा जाके बाय मत करो कि अपना पैसा अपना लेके आओ घर से एंड उसको बाय कर लो। ये ट्रिक यूज़ कर लो, स्टॉक कार्ड के अंदर अकाउंट ओपन कर लो। अगर आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस पर क्लिक करो एंड अकाउंट ओपन करो। बाकी देखो आपके ऊपर मर्जी है कि आपको सीधा पैसा ला के ऑटो ट्रेडर को बाय करना है या फिर अपने पैसे कहीं से सेव करके फिर इसको बाय करना है। मैं तो आपको यही बोलूँगा, पहले पैसे सेव करो यूजिंग डिफरेंट मेथड, जैसे ये स्टॉक आर्ट हो गया, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है एंड आपको ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा सेव करने में हेल्प करता है। उसके बाद ऑटो ट्रेडर को बाय करो। तो देखो फिर से हमारा बैंक निफ्टी गिर रही है एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट टिल मेरा टारगेट मिल जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड आप सभी को पता है बीच में तुम्हें कुछ भी हो जाए नहीं निकलने वाला। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के लाइव ट्रेडिंग वीडियो चाहिए या फिर अपना बिटकॉइन एंड गोल्ड के चाहिए।
So do let me know in the comment section. Thank you so much for watching and I'll see you in next live trading video. मैं शाम को गोल्ड में रिकॉर्ड करने वाला हूँ.